नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लक्ष्मण सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पार्टी से निकाले जाने के बाद भी लक्ष्मण सिंह के तेवर कम नहीं हुए। पिछले दिनों वो सोशल मीडिया पर आए, 9 मिनट 28 सेकेंड का एक वीडियो बनाया और राहुल गांधी को खूब सुनाया। साथ ही साथ उन्होंने कैमरे के सामने ही निष्कासन पत्र को फाड़ दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। आज राहुल गांधी, ये देख लो, ये मेरे निष्कासन का नोटिस जो मुझे दिया गया है, ठीक उसी तरह कैमरे के सामने फाड़ रहा हूं जिस तरह तुमने मनमोहन सिंह जी का पत्र फाड़ा था। और एक बात और सुन लो, मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी रहूंगा। कि तुम्हारे इस कागज से मैं कोई कांग्रेस के बाहर नहीं हो जाऊंगा। मैं 40 साल तक मैं कांग्रेस में मैंने सेवा की है। 5-5 लोकसभा के चुनाव जीते हैं, 3-3 विधानसभा के चुनाव जीते हैं, कई चुनौतियों का सामना किया है। सुषमा स्वराज जी के खिलाफ कोई लड़ने तैयार नहीं था, विदिशा से मैं गया था क्योंकि पार्टी ने भेजा था। तो सुन लो ये, और हमारे साथी जो देख रहे हैं, साथियों, अब समय नहीं है कि इनके आगे झुको, इनकी चमचागिरी करो। अरे पार्टी आपसे चलती है और पार्टी आप ही चलाओगे, और इनकी समझ में नहीं आता तो छोड़िए इनको। हम लोग मिलकर एक नई कांग्रेस खड़ी करेंगे। दरअसल लक्ष्मण सिंह पिछले काफी दिनों से पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। कभी उनके निशाने पर राहुल गांधी रहे तो कभी प्रियंका गांधी रही। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए। एक्स पर उन्होंने पिछले 1-2 वर्षों में जो बयान दिए वो पार्टी के खिलाफ ही रहे। लक्ष्मण सिंह ने कभी लिखा कि राहुल गांधी में रणनीतिक परिपक्वता की कमी है। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत ब्रांडिंग थी, इसका जनमानस से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या खुद कांग्रेस है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जनता की नब्ज नहीं समझ पाई, इसलिए पार्टी वहां जमीन पर नहीं उतर सकी। अगर राहुल गांधी नेतृत्व में बने रहते हैं तो पार्टी को सत्ता में आने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। नेतृत्व वही सफल होता है जो आलोचना से सीखे, चाटुकारों से नहीं। कांग्रेस अब विचारधारा नहीं, दरबार बन गई है। वहाँ सवाल पूछना अपराध है। राहुल गांधी उस जहाज के कप्तान हैं जो डूब रहा है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस ने आत्मनिरीक्षण नहीं किया तो सिर्फ ट्विटर पर पार्टी बचेगी, जमीन पर नहीं। लक्ष्मण सिंह के ऐसे बयान और एक्स पर पोस्ट ने पार्टी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी। कई बार चेतावनी के बावजूद जब आलोचना बंद नहीं हुई तो पार्टी को निष्कासन का कदम उठाना पड़ गया। हालांकि जब दिग्विजय सिंह ने लक्ष्मण सिंह के कांग्रेस के निष्कासन पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि लक्ष्मण सिंह उनके भाई हैं और रहेंगे, लेकिन पार्टी ने जो भी फैसला किया वो उन्हें स्वीकार है। तरफ से बयान दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने सच कहा है, पार्टी की हित के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि अब एक नई कांग्रेस के गठन की जरूरत है। आपके छोटे भाई हैं, राजनीति सीखे, लंबा उनका अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरे छोटे भाई थे, छोटे भाई हैं और छोटे भाई रहेंगे, लेकिन वो क्या बयान देते हैं, उनके विचार, राजनीतिक विचार क्या है, वे उसके अनुसार बोलते हैं। मैं इस मामले में हमारी राजनीतिक विषयों पे कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन उन्होंने जो कहा है राहुल गांधी जी को लेकर या सोनिया गांधी जी को लेकर, कांग्रेस पार्टी का निर्णय मुझे स्वीकार है। लक्ष्मण के निष्कासन से कुछ दिन पहले भोपाल दौरे पर आए राहुल गांधी ने लंगड़ा घोड़ा वाला बयान दिया था। तो क्या राहुल गांधी का इशारा लक्ष्मण सिंह की तरफ था? क्योंकि राहुल गांधी के दौरे के कुछ दिन बाद ही लक्ष्मण सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लक्ष्मण सिंह का राजनीतिक सफर सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रहा। 2004 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि लगभग एक दशक बाद 2013 में वो दोबारा कांग्रेस में लौट आए। लक्ष्मण सिंह 4 बार लोकसभा सांसद रहे और विधायक भी रहे। फिलहाल अटकलें लग रही हैं कि वो फिर से बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने सारे अटकलों को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि वो नया कांग्रेस बनाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या लक्ष्मण सिंह नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और हाँ तो उस पार्टी का नाम क्या होगा और उससे नुकसान किसको होगा? मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी।